परमेश्वर चाहता है कि हम एक समृद्धि का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है हम आत्मा में भरकर जिंदगी जिए। परमेश्वर चाहता है हम हमेशा प्रिपेयर रहे। परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के लिए आशीष बने। परमेश्वर बहुत कुछ आपके और मेरे लिए योजनाओं को रखता है। परमेश्वर हमें बहुत कुछ देने की आशा रखता है। परमेश्वर हमें राज्य देना चाहता है। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर हमें आत्मा के वरदानों से भरना भी चाहता है। परमेश्वर हमें फलों से भरना चाहता है। बहुत कुछ परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हमारा घराना उद्धार पाए। परमेश्वर चाहता है आपके जो पति लोग शराब पीते, कई लोग, वो लोग भी लाइन पे आ जाए। प्रभु ये सब कुछ चाहता है। यस, ये परमेश्वर की इच्छा है। आपकी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है कि सब परमेश्वर के मार्ग पर चले, सब सुधरे और सब एक अच्छा जिंदगी जिए। परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम हमेशा गरीबी में रहें। परमेश्वर की इच्छा है हम आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो कि बहुतों को हम देने वाला बने। ये परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम एक समृद्धि का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है हम आत्मा में भरकर जिंदगी जिए। परमेश्वर चाहता है हम हमेशा प्रिपेयर रहे। परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के लिए आशीष बने। परमेश्वर बहुत कुछ आपके और मेरे लिए योजनाओं को रखता है। यिर्मयाह में लिखता है कि प्रभु जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता है वो उसे परमेश्वर जानता है। आपको भले नहीं मालूम, वो परमेश्वर जानता है। और आगे लिखा है वो आपके हानि के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कुशल के लिए, आपके लाभ के लिए है। यस, ऐसा लिखा है वचन में। हालेलुया। सो परमेश्वर आपके कभी भी आपकी बुराई नहीं चाहता। मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूं। रोमियो में लिखा है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी घट रहा है, कुछ बुरा भी आपके जीवन में हो रहा है, चिंता नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लिखा है रोमियो में, सारी बुराइयों को बदलकर परमेश्वर उनमें से भलाई उत्पन्न करना जानता है। हालेलुया। बुराई को कितना भी हो, पति दारू पीता है, घर में ऐसे हो रहे, बच्चे बिगड़े पड़े हैं, घर की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, आत्मिक जीवन में भी उथल पुथल मचा हुआ है, कोई बात नहीं, प्रभु में बने रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो। और समय आप अब अपनी आंखों से देखोगे हर एक बुराई को बदलकर परमेश्वर आपके लिए कैसे भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आप जरा सोचो, यूसुफ ने एक दर्शन देखा, और वो दर्शन में क्या देखता है? 12 लोग, 12 जो भी, ठीक है, दर्शन को मैं बता देता हूं। 12 लोग, उसके घर में 12 ही लोग थे, 12 कुल है, ठीक है। चंद्रमा और सूरज को भी देख लेता है, मतलब माँ बाप भी है। और वो देखता है दर्शन में कि मेरे भाई लोग और मेरे माँ बाप मुझे दंडवत कर रहे हैं, मुझे प्रणाम कर रहे हैं। परमेश्वर मुझे इतने बड़े अधिकारी बनाएगा, इतना बड़े पोस्ट में ले जाएगा कि लोग मुझे दंडवत करेंगे, मेरे घर के लोग ही मुझे दंडवत करेंगे, इतने ऊंचे परमेश्वर मुझे लेकर जाएगा। ये दर्शन था यूसुफ का। लेकिन मुझे बताओ, फिर उसके बाद यूसुफ कहीं पर भी अपने दर्शन के लिए मेहनत करते नजर आ रहा है? कि मुझे प्रभु ने बोला है कि मैं एक अधिकारी बनूंगा, मैं अभी जाके राजभवन ज्वाइन करूंगा, राजभवन में एक अर्जी डालूंगा कि मुझे काम पे लो, फिर उसके बाद मैं बनूंगा। कुछ नहीं, एक काम बस यूसुफ ने किया था। क्या काम? वो अगर हम करें ना, हमको भी परमेश्वर राजाओं के साथ खड़ा करेगा। और क्या काम किया था यूसुफ? एक काम, जहां भी यूसुफ जाता था यहोवा उसके संग रहता था। यहोवा संग है, मतलब वो भी है ना यहोवा के संग, परमेश्वर के वचन पे चल रहा है। भले वो इश्माइलियों के हाथ में बेचा गया, भले वो गड्ढे में गिरा, भले वो पोतीफर के घर में किसी झूठे आरोप में फंसाया गया, भले वो जेल में गया, भले उसके जीवन में बहुत कुछ घटा, उसने कभी परमेश्वर पर उंगली नहीं उठाया। वो हमेशा एक बात से बस खुश रहता था, कैसी भी परिस्थिति में मैं क्यों ना हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। और कभी भी यूसुफ ने मेहनत नहीं किया प्रधानमंत्री बनने के लिए। बाइबल बताती है एक दिन राजा जेल में था ना, वो यूसुफ
राजा ने बुलाया, बुलाओ यूसुफ को, देखते हैं वो कितना बड़ा 30 मार खान है, बुलाओ। और जब वो बुलाया जाता है यूसुफ, फिर वो उसका दर्शन का अर्थ बताता है उसके राजा को, और अगले ही क्षण राजा यूसुफ को प्रधानमंत्री बना देता है। दर्शन पूरा हो गया। बुरा बुरा घट रहा था जिंदगी में, कभी दोष नहीं लगाया, कभी कुछ नहीं, प्रभु ने लास्ट में सब चीजों को बदल कर भलाई उत्पन्न की। हालेलुया। सो एक बात याद रखे, परमेश्वर साथ रहना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कभी भी मत जूझो उन चीजों से। प्रभु साथ है ना, बस उसमें खुश रहना सीखो। अय्यूब मुझे बहुत अच्छा लगता है, अय्यूब आखिरी तक मुंह से वो बिल्कुल परमेश्वर को कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। हम भी परमेश्वर को कुछ ना बोले, हम बने रहे, प्रभु साथ है, ये सबसे बड़ा प्रतिफल है हमारा। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के हृदय में आपके लिए और मेरे लिए बहुत कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है। वो चाहता है हम एक समृद्धि का जीवन जिए, वो चाहता है हम रूह पाक से भरकर जिंदगी जिए, वो चाहता है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आज भले मांगने वाले हैं, लेकिन वो चाहता है आने वाले समय में हम लोगों के लिए देने वाले बने। हालेलुया।